अधूरी नमाज गांव के छोर पर बनी पुरानी मस्जिद बरसों से वीरान पड़ी थी। लोग कहते थे कि वहां जिन्न रहते हैं जो नमाज पढ़ने वालों को परेशान करते हैं। लेकिन अहमद, जो शहर से नया नया आया था, इन बातों पर यकीन नहीं करता था। वह एक मॉडर्न ख्यालात का नौजवान था और उसे लगता था कि ये सब सिर्फ वहम है। एक दिन सूरज ढल रहा था और अजान की आवाज़ हवा में घुल रही थी। अहमद ने सोचा कि क्यों न आज उसी पुरानी मस्जिद में नमाज पढ़ी जाए और इन वहमों को झुठलाया जाए। वह मस्जिद की ओर चल पड़ा। जैसे ही उसने मस्जिद में कदम रखा, एक अजीब सी ठंडी हवा का झोंका आया। अंदर घना अंधेरा था, सिर्फ चांद की हल्की रोशनी कुछ जगहों पर पड़ रही थी। धूल की मोटी परत हर चीज़ पर जमी थी। अहमद ने हिम्मत की और वज़ू किया। फिर उसने नमाज के लिए नियत बांधी। पहली रकात उसने जैसे तैसे पूरी की। दूसरी रकात में जब वह सजदे में गया तो उसे महसूस हुआ जैसे किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा है। उसने सोचा शायद कोई और नमाजी आ गया होगा। उसने सर उठाया और पीछे देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। उसे लगा शायद उसका वहम होगा। वह फिर से सजदे में गया। इस बार उसे अपने कान के पास एक ठंडी सांस महसूस हुई और एक फुसफुसाहट सुनाई दी। अभी तो बहुत वक्त है। अहमद का दिल जोरों से धड़कने लगा। उसने जल्दी से अपना सर उठाया। इस बार उसने देखा कि सामने किबले की दीवार पर परछाइयों का एक अजीब सा नाच चल रहा था। परछाइयाँ बड़ी हो रही थीं और फिर सिकुड़ रही थीं, जैसे कोई अदृश्य चीज़ उनके पीछे से गुजर रही हो। अहमद ने घबराहट में नमाज तोड़ने का इरादा किया, लेकिन तभी एक भारी आवाज़ गूंजी, नमाज मत तोड़ो, अधूरी नमाज अच्छी नहीं होती। आवाज़ इतनी भयावह थी कि अहमद का पूरा शरीर कांप गया। उसके पैर जमीन से चिपक गए थे। वह जैसे तैसे तीसरी रकात पूरी करने लगा। रुकू में जाते ही उसे लगा जैसे कोई उसके चारों ओर घूम रहा है। उसे अजीब सी बदबू आने लगी, जैसे पुरानी कब्रों से आती है। जब वह सजदे में गया तो इस बार उसे अपने हाथों के नीचे कुछ गीला और चिपचिपा महसूस हुआ। उसने डरते हुए देखा तो पाया कि वह गाढ़ा काला खून था। अहमद की हिम्मत जवाब दे गई। उसने जोर से अल्लाहू अकबर कहा और नमाज तोड़ने की कोशिश की, लेकिन उसके हाथ बंधे हुए महसूस हुए। उसकी जुबान भी लकवाग्रस्त हो गई थी। वह चीखना चाहता था, लेकिन आवाज़ नहीं निकल रही थी।